को तत्काल जला दिया गया। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि नहीं, अब ये बर्दाश्त करना मतलब सोचे कि बहुत बड़ा न्याय होगा, और हम इस अन्याय के खिलाफ बिगुल फूके। उसका प्रतिफल हमने देखा क्या कि सुई से अपने जीवन को बहुत सी महिलाएं संवारी हैं, और आज हम जब उन लोगों को देखते हैं तो हमको गर्व महसूस होता है। थोड़ा सा सरकार को भी सोचना होगा कि महिलाओं के लिए मेरा कोई सोच है, कोई सपना है, उसको साकार करने में अगर झारखंड सरकार मदद करती है तो मेरा पूरा जीवन इसके लिए समर्पित है, और तभी से इस काम को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज तक हजारों ऐसे केस हैं, जितना महिला आयोग नहीं कर पाई है झारखंड में उतना काम हमने किया है। कैसा अभी अब राज्य के मुख्यमंत्री को हमने बताया है कि आप नहीं समझ रहे अपने आप को, आप जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो अदेखा भारत है, मतलब कि हस्ताक्षर करना नहीं जानती थी। तो सोचे कि उस पर वैसे जगह में, वैसे सोसाइटी में मेरी शादी हो गई जहाँ एक शिक्षा का दीप हमने जलाया। वो गाना था, मिसरी मलाई खैलो, मिसरी मलाई खैलो, कैलो तन बुलंद अब का खैबो शकरकंद, काय हो अलग भइले झारखंड अब का खैबो शकरकंद। रेणुका जी, अभी तक आपने जीवन में अपने समाज के लिए क्या क्या योगदान दिया है, विस्तार से बताएं। जैसे हम बचपन से ही हम बहुत मतलब नेतृत्व के पीछे भावुक थे। मेरे पिताजी, हम सन कोलंबस कॉलेज में पढ़ते थे, हमें हजारीबाग की बेटी हैं, और अपने परिवार में बहुत हमको प्यार मिलता था, सम्मान मिलता था। अपने आप को कभी हम बेटी नहीं समझते थे। और मेरी शादी हो गई रोहतास ज़िले में, वो बिहार का एक ज़िला है। उस वक्त बिहार और झारखंड कंबाइंड था। तो हम ये संगठन जो हमारा आज जो संस्था हमारी काम कर रही है, उस वक्त ये हम तो कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन जहाँ पिताजी ने हम बहुत मतलब हम लोग फ्री दिमाग के, मतलब हमारा समाज वैसा नहीं था संकुचित विचारधारा का। हमारे यहाँ लड़कियों का एजुकेशन का बहुत अच्छा था, और हम पढ़े लिखे भी, अच्छे कॉलेज स्कूल में एजुकेशन भी मिला। मेरी शादी हो गई रोहतास ज़िले में, बिहार का जो एक अंग है, उस बिहार के अंग में। जब हम वहाँ गए तो वहाँ का जो संकुचित विचारधारा हम देखे, वहाँ लड़कियों का कोई मतलब अहमियत ही नहीं था। बहुत से पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, अच्छे लोग थे परिवार में। वैसे परिवार की लड़कियां मतलब कि हस्ताक्षर करना नहीं जानती थी। तो सोचे कि उस पर वैसे जगह में, वैसे सोसाइटी में मेरी शादी हो गई जहाँ एक शिक्षा का दीप हमने जलाया, जिसके लिए ना कोई वीडियो टेप, आकाशवाणी, दूरदर्शन कहीं का दरवाजा हमने नहीं खटखटाया। बीच में हमने देखा कि प्रत्येक वर्ष उस गाँव की, जिस गाँव में मेरी शादी हुई है, वहाँ की 2, 4, 5, 10 लड़कियाँ हमेशा जलाई जाती हैं, मारी जाती है। कुछ तो दहेज प्रताड़ना में, कुछ तो बात नहीं मानी। तो लड़कियों का जीवन एक मतलब समझिए कि जानवरों से ही बदतर था। तो इसको देख के इतनी बड़ी कुरीति जो समाज में थी, इसके खिलाफ हमने बिगुल फूका। और हमको इस काम को आगे बढ़ाने में एक विपिन बिहारी सिन्हा जी, पूर्व उद्योग मंत्री जी थे, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लीला सिन्हा, वो मेरी आदर्श बनी। और उनके सहयोग से उनका एक महिला मंडल वहाँ काम करता था, और उस महिला मंडल में वो हमको परियोजना पदाधिकारी के नाम पे नियुक्त की थी। और तब से मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ये बात आई कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। समाज में एक ऐसा जागरूकता अभियान फैलाया जाए जिसमें हर टोला की, ताकि हर जगह के लोग, इस कस्बे, इस गांव, एक जगह के लोगों को ये जानकारी हो कि महिला जो है वो एक ताकत है। महिलाओं की अहमियत बहुत नहीं थी वहाँ। तो उसमें के लिए हम लोग एक बैठक किए गाँव में, और टोला महिला समिति का गठन किए। उसमें कुछ जो महिलाएं जिस योग्य थी, योग्यता के आधार पर उन लोगों को कुछ कार्यभार हमने सौंपा। उसके लिए निःशुल्क व्यवस्था, मतलब उसमें कहीं कुछ पैसा वैसा नहीं देना था। गरीबी का ना सभी लोग झेल रहे थे, साथ साथ हम भी थे। तो और मेरी सास जो थी, हम इकलौते थे अपने परिवार में, हम इकलौते पुत्र वधू थे। हमारे ससुर डॉक्टर थे, उनकी हत्या हो गई थी। तो मेरी जो सासू माँ थी वो चाहती थी कि मतलब हम बहुत आगे जाएं, लेकिन किसी संगठन में समाज के लोगों से दूर रहे। तो ये कैसे होगा जब तक समाज के लोगों को संगठित बना के एक संघ, एक परिवार होता है, जब तक उसको सम्मिलित नहीं कीजिएगा तो आप कैसे आगे बढ़िएगा। तो उनको समझाना और कलकत्ता पैदल जाना बराबर था। फिर भी हमने अपने अथक प्रयास से मैंने इस कार्यक्रम का संचालन किया, और इस शिथिलता को भी समाप्त किया हमने। और दूसरी बात है कि उस गाँव में कभी आपको किसी चीज़ की दिक्कत होती, जैसे बायदी में कभी रात में बिजली बत्ती का अभाव होता, तो एक ढिबरी जलाने के लिए लोग मिट्टी का तेल ढूंढते थे। ये सबसे बड़ी बात थी जो हमारे दिमाग में आया कि वो ढिबरी जलाने की जब बात होती तो लोग अगर बगल से जाते कहते थोड़ा सा मिट्टी का तेल देंगी, हम कल वापस करेंगे, तो लोग कहते थे कि नहीं, मिट्टी का तेल है नहीं। और 1 घंटे के 5 मिनट के अंदर अगर सूचना मिलता था कि किसी की बहू मर गई या जल गई या जहर खा ली, वैसी परिस्थिति में गैलन का गैलन तेल हर गाँव के प्रत्येक लोगों से निकल जाता था।
और जिस जो लड़की जलती थी उसके परिवार वाले को आने से पहले वो उसका अंत्येष्टि क्रिया हो जाता था, और जब मायके वाले आते थे उनको पूरे गांव के लोग दबोच देते थे, और वो लड़का जो अपनी पत्नी को मार के खत्म कर देता था उसकी पुनः शादी हो जाती थी। मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाया। लड़कियां किसी का बात नहीं मानी, बड़े बूढ़ों का कदर नहीं की, चाहे काम कर करके थके। वहां था कि जैसे वहां की सोसाइटी का मेन उद्देश्य ये था, जहां मेरी शादी हुई थी, बहुत अधिक बच्चा पैदा करो और बहुत काम करो। जो महिलाएं ज्यादा अधिक बच्चा पैदा करती हैं, बहुत काम करती हैं, उनका अहमियत था परिवार में। जो नहीं कर पाती थी, जो शिथिल होती थी, उनको लोग मतलब यही होता था उनके साथ, या तो वो प्रताड़ित की जाती थी, नहीं तो उनको जला दिया जाता था। वैसे में एक चंद्रभान सिंह नाम के थे, उनकी पत्नी जलाई गई। जब उनकी पत्नी मर गई, पॉइजन खाई थी, जब उनको तत्काल जला दिया गया, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि नहीं, अब ये बर्दाश्त करना मतलब सोचे कि बहुत बड़ा न्याय होगा, और हम इस अन्याय के खिलाफ बिगुल फूके। हमने कहा कि चंद्रभान सिंह की दोबारा शादी हम नहीं होने देंगे। गांव के लोग बहुत विरोध किए। देखिए, कोई काम आगे करने चलता है तो उसके साथ कारवा नहीं बनती है, लेकिन जब विरोध करने वाले अगर अच्छे तरीके का विरोध करते हैं समाज में कुरीति हटाने के लिए, तो उसका कारवा स्वतः बन जाता है। और ये मेरे साथ हुआ। हम महिला मंडल के माध्यम से बहुत आगे बढ़े, लोग मेरा बहुत सराहना करने लगे, और आज उस गांव में आप जाइएगा तो आपको लगेगा कि ये रेणुका जी गलत बोल रही हैं। यहाँ तो शिक्षा का दीप जला हुआ है। प्रत्येक घर में डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवस्था बने, मतलब सोचिए हर घर में दीपक जला हुआ है। लोग इतने एजुकेटेड हो गए हैं कि अब हम फेल हो गए वहाँ, लेकिन हमको तभी हम बहुत खुश होते हैं, तब खुश होते हैं कि दीप तो हमने जलाया था, इसको यथार्थ वो समाज कर रहा है। हमको बहुत अच्छा लगता है देख के। अब उस गांव से तब उसके बाद फिर हम छत पे बैठे हुए थे। एकाएक हम, अब झारखंड अलग होने की बात कही, संगठन के बारे में आपको बताना चाहेंगे। एक बार हम छत पे बैठे हुए थे, तो उस समय किसी के यहाँ दूरदर्शन नहीं था, रेडियो की व्यवस्था थी। उस रेडियो में गाना बज रहा था। वो गाना क्या था, हम थोड़ा आपको गा के बता दें। वो गाना था, मिसरी मलाई खैलो, मिसरी मलाई खैलो, कैलो तन बुलंद अब का खैबो सकरकंद। काहे हो अलग भइले झारखंड, अब का खैबो सकरकंद। ये गाना जो मेरे लिए प्रेरणा हो गया। हमको ऐसा लगा कि जिस प्रदेश में मेरा जन्म हुआ था वो संपत्तिशाली है और सारी व्यवस्थाएं वहीं है, खनिज संपदा सारी वहां है, कि ताकि बिहार के लोग अब कह रहे हैं कि शकरकंद खा के रहो, अब तो सारा संपत्ति झारखंड में है। तो हम झारखंड आने का सपना देखना शुरू किए, और हम झारखंड आए। हम यहाँ वीर समरेश सिंह यहाँ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया भारत माता के नक्शे पर, हम झारखंड आए, और हजारीबाग का दायित्व हमको सौंपा गया था। तो हम हजारीबाग में वहाँ कार्यक्रम स्टार्ट किए। तो हमको वहाँ पार्लियामेंट का टिकट दे दिए। अपने एक पार्टी बनाए थे, वो क्षेत्रीय पार्टी झारखंड वनांचल कांग्रेस। तो कुछ हुआ या नहीं हुआ, नामांकन वापस भी हुआ, लेकिन ये हुआ कि उनके पार्टी का प्रचार प्रसार हुआ मेरे माध्यम से, और मेरा एक अच्छा मजबूत संगठन वहां तैयार हो गया। उसका प्रतिफल था कि 2006 में हमने सौरव नारायण सिंह जैसे लोगों को वहां से विधायक बना के हम झारखंड विधानसभा भेजे। सौरव नारायण सिंह से हमारा एक मामला था कि उनसे हम ये एग्रीमेंट किए थे कि आप चुनाव आपको पुनः जीतना है और मेरा बनाया हुआ पुआ आप खाएंगे, तभी हमको एक काम करेंगे। तो वो कहे क्या करना होगा कि महिलाओं का जो भी मामला होगा हम उसका प्रतिनिधित्व करेंगे आपके विधानसभा क्षेत्र में, और आप विधायक नहीं, आप मंत्री बनो, ये मेरा शुभकामना है। जब सौरव नारायण सिंह की जीत हुई, उसमें सौरव नारायण सिंह के लिए मैंने गाना गा के गली गली हमने प्रचार किया कि ये महाराजा रामगढ़ के अधूरे सपने हैं और उनके प्रपोते हैं, तो कम से कम इनके ऊपर ध्यान दीजिए और इनको इस बार चुनाव जिताइएगा तो हजारीबाग का जो अधूरा सपना है पूरा होगा। वो जीते, विधानसभा आए, लेकिन वो क्या किए, हमको 5 लाख रुपया का चेक दे दिया ठेकेदारी करने के लिए। हमको इतना बड़ा चोट लगा कि बताइए कि हमको जिस व्यक्ति के लिए हम इतना सोच रखे थे वो हमको ठेकेदार बना दिया। लेकिन फिर भी हम उसी वक्त संकल्प लेके रांची चले आए। जब रांची आए तो यहाँ पर एक नागेश्वर दास जी थे, कोई उनका एक संस्था था, महिला समाज दर्पण संस्था, और वो संस्था काम कर रही थी। 17,39,000 रुपया वहाँ के डीसी इनको रिकमेंड कर दिए थे। उनका फंड यहाँ फंसा हुआ था। हम रांची जब आए तो उन्होंने हमको एक दायित्व दिया था कि मैडम ऐसा कीजिए कि हमारा ये फंड पास करा दीजिए और हम आपको अध्यक्ष पद के रूप में आपको हम इसमें सम्मानित करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि हम इस बारे में कुछ समझ नहीं रहे हैं, एनजीओ क्या है हम समझते नहीं थे और जानकारी नहीं थी हमारे पास। तो हम तो शादी जहाँ मेरी हुई वहाँ शिथिलता थी, तो एनजीओ का हम किताब पढ़ना शुरू किए और उनका जो संगठन था महिला समाज दर्पण संस्था, उसमें हम काम करना शुरू किए। जब काम करना शुरू किए तो सुबोध कांत सहाय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे।
उस वक्त हमने उनसे कहा कि भैया ये महिलाओं का जो गरीबी देख रहे हैं, बेरोजगारी देख रहे हैं, तो कहीं महिलाएं कम से कम कारगर हों तो समाज का उत्थान हो सकता है, इसलिए एक टमाटर का फैक्ट्री भी कहीं बैठाइए। हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन आज वो अफसोस करते हैं सुबोध भैया कि हाँ ये बात कहा गया था, लेकिन हमने ध्यान में नहीं आई और हम नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं कुछ थी दिक्कत। अच्छा, ये बात उन्हें एक्सेप्ट किया। और दूसरी बात है कि जो यहाँ पर जब हम रांची आए तो सबके पास एक हम संगठन बनाए, 10 महिलाओं को लेके हमने खड़ा किया संगठन। अब वो 10,000 महिला खड़ा कर दी, और हमने एक उसी संस्था जो नागेश्वर दास जी का संस्था जिनका पैसा फंसा हुआ था, उनके संस्था के माध्यम से हमने सिलाई, कटाई, बिनाई, एम्ब्रॉयडरी, जड़ी, डॉल मेकिंग, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, सिंधी, एप्लिक पेंटिंग, इतने विषयों का प्रशिक्षण हमने निःशुल्क दे के हमने धुरवा में हमने इतने विषयों का प्रशिक्षण दिलवाया। उसके लिए जगह जगह पर कार्यालय खोलना, रिक्वायरमेंट तैयार करना, सब महिलाओं को प्रशिक्षण, महिलाओं को कारगर हमने किया। उसका प्रतिफल हमने देखा क्या कि सुई से अपने जीवन को बहुत सी महिलाएं संवारी हैं, और आज हम जब उन लोगों को देखते हैं तो हमको गर्व महसूस होता है ना, कि ताकि कुछ हमने समाज को दिया। दूसरी बात है कि अब उसी दरमियान बहुत सी महिलाएं आती थी, ये काम है वो काम है। अब इसमें था कि बहुत सा काम बढ़ गया, लेकिन वो संस्था में फंड नहीं था, तो हम उसका इंक्वायरी करने के लिए अविनाश कुमार जी डायरेक्टर थे, जहां इनका पैसा फंसा हुआ था नागेश्वर दास जी का। तो वो बोले कि ये तो हजारीबाग से फंड आया ही नहीं है। हमने चैलेंज किया कि 1560 नंबर पत्रांक में ये फंड है और 17,39,000 रुपया। तो फिर अविनाश कुमार जी देखे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कहे कि आपको 6 लाख रुपया घूस देना पड़ेगा इसमें। अब बताइए, जिसके पास 6 रुपया नहीं, वो 6 लाख रुपया सरकार को कहाँ से देगी? तो ये काम हुआ नहीं। और नागेश्वर दास जी का एक मामला था कि 2006 में एक विज्ञापन आया था, जो संस्थाएं बिहार से निबंधित हैं वो झारखंड में पुनः निबंधन करा लें, ताकि उनका कार्यालय अगर झारखंड में है तो काम में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। इन्होंने उस विज्ञापन को रद्द करके नहीं करवाया था, तो फंड वहीं रुक गया। मेरी परेशानी क्या बढ़ गई कि जितनी भी महिलाएं यहाँ थी, हमको दर्पण वाली रेणुका सिंह कहना प्रारंभ कर दी। अब हमने पूजा सिंघल जी से कहा कि मैडम अब हमारे लिए तो परेशानी का घर बन गया। तो उन्होंने हमको एक राय दिया कि पूजा सिंघल जी बताएं कि आप जाइए और निबंधन विभाग में इसको निबंधन करा लीजिए। तो निबंधन कार्यालय जब गए तो उनसे बताया कि इसका मेरे नाम से निबंधन कीजिए। तो उन्होंने हमको बताया कि इस नाम के आगे पीछे कुछ जोड़ना होगा और तभी आपका ये निबंधन हो पाएगा झारखंड में। तो हमने कहा कि हमको झारखंड में नहीं कराना है, हमको ऑल इंडिया का करवाना है। तो ऑल इंडिया के लिए कुछ प्रोसेस था जिसको हमने पूरा किया, और उसके बाद जो जैसा जैसा उनके द्वारा कहा गया कि सारे प्रोसेस को हम पूरा किए। उसके बाद नाम के पीछे मेरी छोटी बेटी है जिसका नाम प्रगति है, उस संस्था के आगे हमने इस नाम के जोड़ा जिसका नाम प्रगति। तो मेरा संस्था का नाम, हमारी संगठन का नाम प्रगति महिला समाज दर्पण संस्था हुआ, और तभी से इस काम को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज तक हजारों ऐसे केस हैं जितना महिला आयोग नहीं कर पाई है झारखंड में, उतना काम हमने किया है। कभी समय होगा आपके पास तो मैं उस पूरी प्रतिक्रिया को दिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। और मेरा आप गोदरेज खोलिए और उसमें आप देखिए डेट वाइज इसमें केस लिखा हुआ है, और उसमें कम से कम हजारों परिवार ऐसे जो टूटने से बचे हैं, सबके घर को हमने बनाया, बसाया, सब कुछ किया। लेकिन खास बात इसमें यह है कि रेणुका सिंह इसके लिए कहीं आकाशवाणी, दूरदर्शन या टेलीविजन का दरवाजा नहीं खटखटाई, नहीं कोई विज्ञापन किया। और नहीं विज्ञापन तो अलग बात है, 1 रुपया सरकार से बिना सहयोग लिए हमने इतने कार्य का संचालन किया है। सरकार को कम से कम उत्कृष्टता का पुरस्कार भी हमको देना चाहिए, लेकिन जेहन में कभी बात नहीं आई। हम खुश हैं मेरा झारखंड, और हम हमेशा अभी अब राज्य के मुख्यमंत्री को हमने बताया है कि आप नहीं समझ रहे अपने आप को, आप जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो अदेखा भारत है, झारखंड एक अदेखा भारत है। और जिस झारखंड में अनेक विस्मताएं हैं और खनिज संपदाएं भरी हुई हैं, थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर दीजिए। आप क्या करना होगा, हम बोले कुछ बुद्धिजीवी परिवारों को जोड़िए, कुछ बुद्धिजीवी जहां जहां जिस विधानसभा के क्षेत्र के विधायक आपके साथ हैं उनको कहिए कि विधानसभा में बुद्धिजीवी मंच बनाए, और उन लोगों से राय ले कि कौन सा ऐसा काम करेंगे कि सरकार एक अच्छी पहल कर पाएगी जो जन उपयोगी होगी, जनहित के लिए अच्छे होगी, और मतलब सबका स्वार्थ साधेगा। ये नहीं कि सरकार अपने स्वार्थ साध के लिए। ये रही बात। तो आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि एक सड़ी गली महिला जिसका नाम रेणुका सिंह है, वो बिहार से गई झारखंड और झारखंड से आई बिहार, और इतना जब काम आपके यहाँ कर दी, उसका कोई वीडियो टेप आकाशवाणी दूरदर्शन नहीं खटखटाया गया, नहीं कोई विज्ञापन हुआ, ना सोशल मीडिया भी उस वक्त नहीं था। थोड़ा सा सरकार को भी सोचना होगा कि महिलाओं के लिए मेरा कोई सोच है, कोई सपना है, उसको साकार करने में अगर झारखंड सरकार मदद करती है तो मेरा पूरा जीवन इसके लिए समर्पित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बानी को विराम करती हूँ। मैंने संगठन का परिचय दिया
अभी भी हमारे यहाँ 25,000 महिलाएं कार्यरत हैं। दुमका से लेके पूरे झारखंड का कोई ऐसा जिला नहीं है जो अछूता है। अब प्रत्येक जिले में मेरे 500 महिलाएं सदस्य हैं, नॉमिनेट, और काम कर रही हैं। तो आप लोगों का थोड़ा भी ध्यान अगर मेरे ऊपर होगा, थोड़ा भी मेरी संस्था को प्राथमिकता आप लोग देना चाहेंगे, तो संगठन मेरा कारगर होगा और आगे जाएगा। इसके पीछे और भी बात आपको बता दें, 1 रुपया का सहयोग हमने आज तक सरकार से नहीं लिया है। सजल चक्रवर्ती जी हमारे मुख्य सचिव बने थे झारखंड में, स्वर्गीय बेचारे चले गए, मैं उनको नमन करती हूँ और सच्ची श्रद्धाएं देती हूँ। उन्होंने कहा था और बुला के मुझे 50,000 रुपये का चेक दिया कि हम आपके कार्य क्षेत्र का मूल्यांकन किया है, जो काम आपने पुठिया में किया वो बहुत सराहनीय काम है, और ऐसे काम करने वाली महिला को झारखंड में उत्कृष्ट महिला पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। आज वो बेचारे नहीं रहे, लेकिन उनके मुंह से निकली हुई वाणी हमको उत्कृष्टता पुरस्कार दे दी है। हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। और एक बात आपको बताना चाहेंगे, जो आप गहराई से इस पर मंथन करेंगे, समाज के लोगों से हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, जो मेरी माताएं बहनें घर परिवार को चला के अगर समाज के लिए कुछ समय निकालना चाहती हैं, तो वो स्वेच्छा से हमारी संगठन में आए और समाज सेवा में अग्रसर भूमिका निभाएं। हम उनको दिल से प्रोत्साहित करने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए उनको कहीं जाना नहीं है। हमारा एक नंबर है जो आपको दे रहे हैं, 9308337043 पे कांटेक्ट करें और पुनः मिलें। मेरा कार्यालय बिरसा चौक में है, वो आके हमसे पुनः मिलें, और जैसे वो आती हैं तत्काल उनको हम कोई ना कोई व्यवस्था में जरूर शामिल करेंगे। और भी बताना चाहेंगे, जो संपत्तिशाली लोग हैं, जो उद्योगपति लोग हैं, जो समाज में कुछ काम करना चाहते हैं, जो समाज में कुछ अच्छा योगदान देना चाहते हैं, आर्थिक रूप से जो लोग संपन्न हैं समाज में, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि एक गरीब संगठन को कुछ सहयोग देकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें मदद करें। हम जीवन भर उनका आभार व्यक्त करेंगे। हमारी संस्था का नाम प्रगति महिला समाज दर्पण संस्था है। हमारी संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अगले कार्यक्रम में मैं और कुछ आपको बताऊंगी। धन्यवाद। जोहार।